कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ये कहते हुए इंडिया के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक कैनेडियन सिटीजन है, उसको मारने में इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती है। इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन डिप्लोमेट को फॉरेन मिनिस्ट्री में बुलाया और 4 मिनट के लिए कोने में ले जाके 10 कदम दिया और फिर उसको भी एक्सपेल कर दिया। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जो कि एक आतंकवादी संगठन है, इसका चीफ हुआ करता था और इसके साथ साथ खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के साथ भी ये लिंक्ड था। और इसी खालिस्तान टाइगर फोर्स ने एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी थी जलंधर में, ताकि पंजाब के अंदर हिंदू और सिख के बीच में टेंशन क्रिएट हो, राइट्स हो और ये जो खालिस्तान की डिमांड है वो सिख और जोर शोर से करे। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक टेररिस्ट था, इसको मारने के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट इतना बौखलाया हुआ क्यों है? कैनेडियन गवर्नमेंट आखिर खालिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रही है? और कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें यूएसए और यूके के गवर्नमेंट भी क्यों सपोर्ट कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे अगले कुछ मिनटों में। और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे भी खुलासे करूंगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, यूएसए का CIA भी इन्वॉल्व है, यूके भी इन्वॉल्व है और कनाडा तो इन्वॉल्व है ही। तो मैं इस वीडियो को 1970 के बाद से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि 1970 के पहले जो कुछ भी हुआ था इस पूरे खालिस्तान एंगल में, इसको मैंने एक अलग वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना, आपको चीजों को समझने में और आसानी होगी। तो 1970 में जगजीत सिंह को अकाली दल वाले भेजते हैं यूके। अब ये जो जगजीत सिंह होते हैं वो अकाली दल के एक मेंबर होते हैं और इसलिए इनको भेजा जाता है यूके में, ताकि वहां से वो सिखों का सपोर्ट ले सके। जगजीत सिंह 1970 में यूके जाते हैं और वहां पे अलग अलग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग मीटिंग्स रखते हैं, अलग अलग स्पीचेस देते हैं खालिस्तान के ऊपर। और यहीं पे एंट्री होती है पाकिस्तान की, और यहीं पे पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर याहिया खान की नजर पड़ती है जगजीत सिंह के ऊपर और जगजीत सिंह को वो पाकिस्तान बुलाते हैं। पाकिस्तान बुलाने के बाद जगजीत सिंह को बहुत सारे जो सिख स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वो उनको हैंड ओवर किया जाता है और उसके साथ साथ जगजीत सिंह को हर तरफ से सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जगजीत सिंह वापस से यूके जाते हैं और वहाँ पे जो सिख होते हैं उनको ये दिखाते हैं कि देखो मेरे पास इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो कि मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद कि वहाँ के जो सिख होते हैं वो जगजीत सिंह को सपोर्ट करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि ये व्यक्ति सच में हमारे लिए कुछ न कुछ कर सकता है। और अब यहाँ से एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की बात पता चल जाती है कि जगजीत सिंह के पास सिखों का सपोर्ट है जो कि एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी वाले जगजीत सिंह को कहते हैं कि आपके जो खालिस्तान का मुद्दा है इसको आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ। और जगजीत सिंह को यह बताते हैं कि आपको खालिस्तान के जो पोस्टर्स है उसको टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहिए। जिसके बाद कि जगजीत सिंह खालिस्तान का जो एड है वो टाइम्स न्यूज़पेपर में देते हैं और ये फर्स्ट टाइम था जब पूरे दुनिया के सामने खालिस्तान का ये मुद्दा सामने आया था। अब इस एडवर्टीजमेंट को अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी वाले भी अलग अलग जगहों पे हर तरफ स्प्रेड कर देते हैं और इसके साथ साथ खालिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। और यही रीजन है कि खालिस्तानी जो समर्थक होते हैं इनको मोटी रकम मिलती है। हालांकि जो फंडिंग है वो और भी जगहों से आती है, लेकिन CIA वालों की तरफ से भी खालिस्तान को फंडिंग आ रही थी। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ। ये एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू का PDF है और इसमें हेनरी किसिंगर के बारे में डिस्कस किया गया है। अब हेनरी किसिंगर एक CIA का एजेंट था और CIA का सपोर्ट होने के कारण ही जगजीत सिंह चौहान इस पूरे खालिस्तान के मुद्दे को UNO में डिस्कस करवाने में सक्सेसफुल हुए थे। हो सकता है अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें अमेरिका का क्या फायदा। अमेरिका शुरुआत से ही इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को फंड्स देता आया है, हर तरफ से उनको मदद करता आया। फिर आप चाहे वॉर में बात कर लो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात कर लो, उनको फंड्स देने की बात कर लो, हर तरफ से अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया। जगजीत सिंह अमेरिका में एंट्री लेने के लिए जनरल डैनी ग्राहम और जेसी हेल्म्स जैसे सीनेटर ने उनकी हेल्प की थी और उस समय में जेसी हेल्म्स USA के फॉरेन रिलेशन के सबसे बड़े अधिकारी थे। यहाँ तक कि जगजीत सिंह को बाद में USA में बिना पासपोर्ट के आना भी अलाउड हो गया। अमेरिका के CIA और पाकिस्तान के ISI वाले मिलकर ये जो इंडिया के खिलाफ कवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे, इसके बारे में बी रमन अपनी किताब काउबॉयज ऑफ रॉ में भी लिखते हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि अभी के कनाडा के PM हैं, उनके पहले उनके पिताजी पियरे ट्रूडो भी कनाडा के PM हुआ करते थे और उस समय पे इंदिरा गांधी ने उनको इन्फॉर्म भी किया था कि आपके देश के अंदर ये जो खालिस्तान मिलिटेंसी है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको आप कंट्रोल करें। लेकिन जैसे जस्टिन ट्रूडो वैसे उनके पिताजी पियरे ट्रूडो, उन्होंने भी खालिस्तानियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जब भिंडरावाले गोल्डन टेम्पल में घुसा था तो उस समय पे उसकी हेल्प कर रहे थे पाकिस्तान और चाइना वाले। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो बंदूकें बरामद हुई थी उनमें पाकिस्तान के मार्किंग्स थे।
चाइनीज RPG-7 ग्रेनेड्स लॉन्चर भी थे। यहाँ तक कि गोल्डन टेम्पल में मारे गए भिंडरावाले के लोगों का जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो कि सरकमसाइज थे, यानी कि वो मुस्लिम थे जो कि सिखों के भेष में भिंडरावाले की हेल्प कर रहे थे और जिनको कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन करके पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया होगा। अब 1984 के एंटी सिख राइट्स के बाद बहुत सारे सिख कनाडा और यूके में शिफ्ट हो गए। अब कुछ सालों तक तो ये जो खालिस्तान का मुद्दा होता है वो शांत रहता है ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तान के ISI और चाइना वाले इन खालिस्तानियों की हेल्प कर रहे थे। पाकिस्तान के ISI ने इस पूरे खालिस्तान के मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए अब इसकी जो कमान थी वो पकड़ा दी शाहिद महमूद मलही के हाथ में, जिसको कि ISI वाले चौधरी साहिब कह के बुलाते हैं। और ये जो शाहिद महमूद है इसकी ज्वाइनिंग पाकिस्तान के बलूच आर्मी के 25th बटालियन में हुआ था और इसका जो भाई है खालिद महमूद वो पाकिस्तान के सिंध रेजिमेंट में पोस्टेड है। शाहिद महमूद ने बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जैसे कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, लश्कर खालसा, खालिस्तान टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन, और ये भी पाकिस्तान के ISI के द्वारा ही सपोर्टेड है। ये सभी डिटेल्स इंडियन गवर्नमेंट को तब पता चला जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने शाहिद महमूद मलही के कंप्यूटर को हैक किया और वहां से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया। शाहिद महमूद मलही के कंप्यूटर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें रेफरेंडम 2020 का पूरा रोड मैप था और इसी रेफरेंडम 2020 को SFG यानी कि सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन हर जगह स्प्रेड कर रही थी। और ये जो सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन है इसके वीडियो आपने बहुत बार देखे होंगे, इस व्यक्ति को भी देखा होगा और इस व्यक्ति का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अक्सर आपको धमकी भरे वीडियोस बनाता हुआ दिख जाएगा। इस पन्नू को याद रखना, ये आगे बहुत की रोल प्ले करने वाला है चाइना के साथ रिलेशनशिप में। अभी रिसेंट में ही ये जो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताए थे इनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी किया था और इसके बारे में नोटिस भी जारी किया था। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, इसका चीफ था हरमीत सिंह और हरमीत सिंह एक टीचर था, इसके पास PhD की डिग्री थी और इसलिए ISI वाले इसे हैप्पी PhD के नाम से बुलाते थे। ये हरमीत सिंह AKA हैप्पी PhD लोगों से सपोर्ट लेता था खालिस्तान बनाने के नाम पे, बट उसकी आड़ में ये ISI की तरफ से जो एम्यूनेशन प्रोवाइड करना होता है पाकिस्तान से इंडिया में और उसके साथ साथ जो ड्रग्स सप्लाई होता है उसका काम किया करता था। जब भी कोई सिखों का फेस्टिवल होता था तो हरमीत सिंह पंजाब आता था और इंटेलिजेंस एजेंसी इसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ लोगों के साथ इसकी झड़प हुई थी पैसे और ड्रग्स को लेकर, जिसके बाद कि उन लोगों ने लाहौर में इसको गोली मार दिया। अब जो दूसरा ग्रुप है लश्कर खालसा, इसके लोग फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं और उसके बाद जो खालिस्तान के समर्थक हैं उनसे बात करके उनको खालिस्तानी इस पूरे आर्मी में उनको रिक्रूट करते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर और आजाद खालिस्तान के नाम से ये लोग पेजेस चलाया करते थे। इनके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले बहुत टाइम से लगे हुए थे। ये सेम टू सेम वैसे ही काम करते थे जैसे कि ISI वाले करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, वहां पे पेजेस बनाओ और फिर जो वहां के यूथ है उनको रिक्रूट करो। ये जो लश्कर खालसा है इसका मेन एम है जो कश्मीरी मिलिटेंट यूथ है जो कि एंटी नेशनल्स हैं कश्मीर के अंदर और जो एंटी नेशनल्स है पंजाब के अंदर या फिर जो खालिस्तानी समर्थक है पंजाब के अंदर, उनको एक जगह लाना, उनके बीच में ब्रिज का काम करना। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसको शुरू किया गया था 2016 में। अब ये जो हरमीत सिंह था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हरमीत AKA हैप्पी PhD, ये इस पूरे ग्रुप को हेड कर रहा था कुछ सालों तक और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति था और वो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का चीफ था और उसका नाम था लखबीर सिंह AKA रोड। एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान का ISI हर साल 125 से लेकर 250 मिलियन डॉलर्स टेररिज्म के ऊपर खर्च करता है, जिसमें कि कश्मीरी मिलिटेंसी और खालिस्तान भी शामिल है। जब हमारे बॉर्डर पे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस समय पे गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, SFJ, उसने चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग को लेटर भी लिखा था और उसे सपोर्ट भी किया था। और उसके साथ साथ उसने सी जिनपिंग को यह भी लेटर लिखा था कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से अलग करने में, आप हमारी सपोर्ट करो खालिस्तान को बनाने में। और चाइना का जो एंगल है वो तो आपको मैंने बताया ही कि 1984 में जो कैसे भिंडरावाले के लोग थे उसके पास चाइनीज मेड जो गन्स थे वो अवेलेबल थे, जो RPGs थे वो अवेलेबल थे। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू और ये जो खालिस्तानी समर्थक है वो शायद भूल रहे हैं कि जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था तो उसमें हमारे सिख भाइयों ने अपना कितना बलिदान दिया था, कितने सारे सिख भाइयों ने अपने जान की आहुति दे दी थी। और सिर्फ हम चाइना वार की क्यों बात करें, पाकिस्तान से जब भी वॉर हुआ है पाकिस्तानियों को उठा के पटकने में हमेशा सिख भाई आगे रहे। अब कनाडा में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम होता है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और ये जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है इसका को-फाउंडर है मो धलीवाल। और इसका काम ये होता है कि जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको ये लोग पैसे देते हैं और खालिस्तान के सपोर्ट में बात करने के लिए बोलते हैं या फिर पोस्ट करने के लिए बोलते हैं। कुछ सालों पहले जब ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट लीक कर दिया था फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान, तो उस टूल किट में मो धलीवाल का नाम भी था और मो धलीवाल ने ही रिहाना को टैग करके कहा था कि आप जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है इसके बारे में आप ट्वीट करो।
और इसके लिए रिहाना को 18 करोड़ रुपए मिले थे। तो इस तरह से अलग अलग जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो खालिस्तान के समर्थन में पोस्ट डाल सके, वीडियोस डाल सके या फिर ट्वीट कर सके। और हो सकता है शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये जो आजकल देखते हो, ये जो सिंगर्स है सो कॉल्ड, जो कि खालिस्तान के समर्थन में पोस्ट डालते हैं, इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप डालते हैं, उनको पैसे कहां से मिल रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कनाडा आखिर इन खालिस्तानियों की वकालत क्यों कर रहा है। कनाडा के टोटल पॉपुलेशन की 2% पॉपुलेशन सिख है और इसके साथ साथ जो कनाडा के बहुत सारे टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो सिख है। तो वहां से उनको प्रेशर आते हैं और वोटों का डर भी, और इस कारण से कनाडा उनकी वकालत करता है। हालांकि मैक्सिमम सिखों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो इस खालिस्तान वाले मुद्दे को हवा भी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ % ऐसे लोग हैं जो कि बार बार इस खालिस्तान वाले मुद्दे को हवा देने की कोशिश करते हैं। और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि अगर वो खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे, उनके बिहाफ में बोलेंगे, जब उनको मारा जाएगा उनके लिए वकालत करेंगे, तो उनको सिखों से वोट मिलेगा। इसके साथ साथ जो खालिस्तानी समर्थक है वो अब कनाडा के पॉलिटिकल पार्टीज में भी घुस चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया में खालिस्तान तो कभी बनने से रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कनाडा में जल्दी ही खालिस्तान बन जाएगा। अभी जो निज्जर था, जिसके मरने के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ, वो बब्बर खालसा के लिए काम करता था और बाद में खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बन गया था। बाकी आप समझ गए होंगे खालिस्तानियों को समर्थन कहाँ से आ रहा है। यूएसए कैसे रोल प्ले कर रहा है, उनकी CIA कैसे रोल प्ले कर रही है, चाइना कैसे रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान कैसे रोल प्ले कर रहा है और कनाडा कैसे उनका साथ दे रहा है। और इनके साथ साथ जो हमारे देश के अंदर खालिस्तानी समर्थक है और जो जिहादी हैं, वो सब मिलकर कैसे हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। मैंने WhatsApp पे चैनल बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसको ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंचते नहीं है। यूट्यूब अक्सर हमारे वीडियोस को दबाने की कोशिश करता है, कभी उसकी रीच कम कर दी जाती है, कभी उसको एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन करो और उसका जो लिंक है मैंने पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन करके ये जो हमारे देश के गद्दार हैं उनसे लड़ने में मेरी मदद कीजिए, ताकि अगर हमारी वीडियो की रीच कम हो जाए या एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाए या यूट्यूब डिलीट कर दे, तो इन वीडियोस को मैं अपने WhatsApp चैनल में डाल के आपके साथ शेयर कर सकूं।